समस्त पाठ्यक्रमों के समस्त सेमेस्टर, चाहे वह सम सेमेस्टर हों या विषम सेमेस्टर, आपके परीक्षा परिणाम में यदि फेल लिखा हुआ है तो आपके लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों और मुख्य परिसर से संबंधित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है। यदि आप अभी तक व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जुड़ जाइएगा ताकि आपको इस विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी ससमय मिल सके और आप किसी भी सूचना से वंचित ना हों। यह नोटिस है जो कि 6 अगस्त को संशोधित पत्र के माध्यम से समस्त प्राचार्य निदेशक समस्त महाविद्यालय संस्थान प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जो कि 4 जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी में स्थित व संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रभावी होगा। विषय है सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण, वर्षावरोध यानी ईयर बैक हुए विद्यार्थियों के पुनः प्रवेश यानी री एडमिशन के संबंध में। कैसे आपका री एडमिशन होगा, इसके लिए पूरा डिटेल में विश्वविद्यालय ने बता दिया है। विषम सेमेस्टर यानी कि तीसरा, पांचवा, सातवां व नौवां सेमेस्टर होता है, जो कि विषम सेमेस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में ऑड सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां व 10वां सेमेस्टर, जिसको हम इवन सेमेस्टर के नाम से जानते हैं, किसी भी पाठ्यक्रम का हो, चाहे वह BA BSc BCom का हो, MMSc MCom का हो, BBA BCA का हो, LLB BLLB का हो, B.Ed M.Ed का हो या अन्य जो भी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनका भी हम यहाँ पर नाम नहीं ले पा रहे हैं, उन समस्त पाठ्यक्रमों के लिए यह प्रभावी होगा। जो भी पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें सेमेस्टर में फेल हुए थे और नॉट प्रमोटेड लिखा था, उन्होंने दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे पाए। यानी कि आपका अगर आपके फेल लिख कर आता है तो आपका 1 साल बर्बाद होना तय है। वैसे ही दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें सेमेस्टर में जो फेल हुए होंगे उनको अब अपने अगले विषम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं होना है। यानी कि आपका अगर दूसरे में फेल लिखा है तो आपको पहले सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी है, आपको सीधे दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी और सम सेमेस्टर के दौरान देनी होगी। इसके लिए पूरा प्रवेश भी आपको कराना होगा अपने संबंधित महाविद्यालय में। केवल आप फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसके लिए आपको अपने महाविद्यालय से संपर्क करना होगा। एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ही हम EX स्टूडेंट के नाम से जानते हैं, इसी के रूप में आपका प्रवेश होगा। आप फ्रेश विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये पूरा निर्देश जारी किया गया है, जो कि मुख्य परिसर व संबंधित महाविद्यालयों से संबंधित है कि विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय की सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षाओं में सेमेस्टर अनुत्तीर्ण, फेल हो गए हैं, प्रोन्नत नहीं हुए हैं यानी नॉट प्रमोटेड हैं, अथवा वर्षावरोध यानी ईयर बैक हो गए हैं। यानी कि आप जैसे 2024-25 में परीक्षा दिए थे और उसमें फेल हो गए थे, 25-26 में भी आप एडमिशन नहीं करवाए किसी कारणवश, तो भी आप प्रवेश ले सकते हैं। या फिर सेमेस्टर की परीक्षा आप छोड़ दिए थे, किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा रही हो, छोड़ दिए होंगे, तो या किसी सेमेस्टर अंतराल गैप हो गया हो या आगामी सत्र में संबंधित सेमेस्टर में अध्ययन है, तो पुनः प्रवेश के लिए आप पात्र होंगे। समस्त संबंधित, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राप्त होंगे, यानी कि पात्र होंगे। संबंधित सेमेस्टर का मतलब है कि पहले, तीसरे, पाँचवें सेमेस्टर और सातवें, नौवें सेमेस्टर में बैक लगा है तो आप विषम सेमेस्टर में ही प्रवेश लेंगे और विषम सेमेस्टर में ही परीक्षा देंगे। अगर आप दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें सेमेस्टर में फेल हुए हैं तो आप इसी सेमेस्टर में परीक्षा देंगे और इसी सेमेस्टर में आप प्रवेश लेंगे, उसके पहले या बाद में नहीं। उनके पुनः प्रवेश की कार्रवाई समयबद्ध रूप से महाविद्यालय या विभाग द्वारा संपादित किया जाना आवश्यक है। आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त विद्यार्थियों का पुनः प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुरूप तत्काल सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनकी शैक्षणिक निरंतरता
प्रभावित न हो तथा वे आगामी सेमेस्टर शैक्षणिक सत्र की अध्ययन एवं परीक्षा संबंधित गतिविधियों में निम्नानुसार सम्मिलित हो सकें। पुनः प्रवेश की कार्यवाही करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पहला, विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों का ही पुनः प्रवेश प्रदान किया जाए, यानी कि जो विश्वविद्यालय द्वारा नियम प्रदान किया गया है। दूसरा, पुनः प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है विश्वविद्यालय का, वह सभी पाठ्यक्रमों का अलग अलग है। ग्रेजुएशन में 850 रुपये और जो मैक्सिमम शुल्क है वह 1650 रुपये है। अलग अलग पाठ्यक्रमों का अलग अलग है। आपको चैनल पर फी, एग्जामिनेशन फ़ी रज्जू भैया विश्वविद्यालय सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। महाविद्यालय की अनुबंध अन्य देयताओं, जो भी महाविद्यालय आपका शुल्क लेता है वो भी शुल्क आपको देना पड़ेगा कि भुगतान ही उपरांत प्रदान किया जाए, आपका प्रवेश तभी हो पाएगा। और फॉर्म, आपका एग्जाम फॉर्म कॉलेज द्वारा भरा जाएगा, प्रवेश भी कॉलेज द्वारा ऑनलाइन संपन्न होगा। प्रत्येक विद्यार्थी का पुनः प्रवेश विवरण विश्वविद्यालय के पोर्टल पर, देखिए यहाँ पर लिखा है विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आपको प्रवेश कराना ही पड़ेगा, आप सीधे एग्जामिनेशन फॉर्म अब नहीं भर पाएंगे। महाविद्यालय अभिलेखों में भी अद्यतन किया जाए, उसका नवीनीकरण किया जाए। पुनः प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थियों की तरह कक्षा में उपस्थित रहना होगा, यानी कि आपको क्लासेज भी करनी होगी तथा समस्त आंतरिक परीक्षाओं में विश्वविद्यालय परीक्षा में भाग लेना होगा। जो भी आपके आंतरिक इंटरनल एग्जाम होंगे उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा और जो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा होगी सभी परीक्षाओं में भाग लेना होगा। ठीक है, आपका दूसरे सेमेस्टर में अगर फेल लिखा है तो आपको दूसरे सेमेस्टर की पूरी परीक्षा देनी होगी। ठीक है, पहले सेमेस्टर की नहीं देनी होगी। अगर आपके चौथे सेमेस्टर में फेल लिखा है तो आपको तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी है, चौथे सेमेस्टर की पूरी परीक्षा देनी होगी। पुनः प्रवेश की समस्त कार्रवाई महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाए। ऐसे विद्यार्थियों को महाविद्यालय की परीक्षा योजना, क्रेडिट अर्जन, बैक पेपर एवं प्रोन्नति संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट जानकारी उपलब्ध की जाए। अगर आपको जानकारी नहीं है कि प्रोन्नति संबंधी, बैक पेपर संबंधी क्या नियम है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस चैनल पर तमाम वीडियो, एक बार नहीं हर सेमेस्टर में बनाई जाती है, तो तमाम वीडियो आपको मिल जाएगी कि बैक, फेल, पास कैसे होते हैं, क्या उसका नियम है, सब मिल जाएगा आपको। विषम सेमेस्टर हेतु पुनः प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में, जिनका भी अगर फेल हुए थे पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, 9वें सेमेस्टर में, वो प्रवेश चल रहा है। वर्तमान में अंतिम तिथि 10 अगस्त है। विश्वविद्यालय द्वारा बार बार तिथियां आगे बढ़ाई भी जाती हैं समय के अनुसार, तो अभी वर्तमान में 10 अगस्त है। आप अगर चाहते हैं आगे भी जानकारी आपको मिलती रहे तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, वहाँ पर अगर तिथि में विस्तार होगा तो बताया जाएगा। और जिनका भी सम सेमेस्टर में लगा तो उनको विषम में प्रवेश नहीं लेना है, सीधे सम में आपको लेना होगा, यानी कि जनवरी में, यहाँ पर लिखा है ना, जनवरी में ये प्रवेश संपन्न कराया जाएगा। पुनः प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय के पोर्टल यानी कॉलेज के लॉगिन से ऑनलाइन पूर्ण की जाएगी। ऑनलाइन कॉलेज के पोर्टल से अगर आपका महाविद्यालय आपका प्रवेश नहीं करेगा तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भी आपका नहीं पूरित हो पाएगा तथा तिथियों के निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इसका विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारण किया जाता रहता है। पुनः प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को अपने महाविद्यालय से संपर्क करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः प्रवेश सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अर्थात अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के पुनः प्रवेश की पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। ठीक है, आप सब पूरा जो जिम्मेदारी है वो महाविद्यालय को दे दी गई है। यह भी सुनिश्चित की जाए कि किसी भी पात्र विद्यार्थी का पुनः प्रवेश केवल प्रशासनिक विलंब अथवा प्रक्रियात्मक कारणों से लंबित न रहे। विश्वविद्यालय के नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा अनावश्यक विलंब के लिए संबंधित महाविद्यालय या संस्थान जिम्मेदार होंगे। अतः अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पुनः प्रवेश की कार्यवाही नियमानुसार संपन्न की जाए। फिर से एक बार डिटेल में समझ लीजिए। पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां सेमेस्टर, 9वां सेमेस्टर में अगर आपके फेल लिखा है तो आपको इस संबंधित सेमेस्टर में फिर से प्रवेश लेना होगा। संबंधित महाविद्यालय में एग्जाम शुल्क वगैरह सब महाविद्यालय में जमा करना होगा। ऑनलाइन आपका प्रवेश होगा। वर्तमान में इसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त है। अगर तिथि में विस्तार होता है तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताया जाएगा। दूसरे, चौथे, छठे, 8वें सेमेस्टर में कोई भी पाठ्यक्रम हो, ये न मत पूछिएगा फला पाठ्यक्रम है। अगर दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें सेमेस्टर में आपका फेल लिखा हुआ है तो आपको जनवरी में आपके संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। 6 महीने आप
अभी वर्तमान में कुछ नहीं करेंगे। विषम सेमेस्टर में आपको परीक्षा न तो देनी है न तो प्रवेश लेना है, ठीक। आपको दूसरे सेमेस्टर में देना होगा, फिर जब आपकी परीक्षा होगी सम सेमेस्टर की और विषम सेमेस्टर में, उसी के साथ आपकी रेगुलर स्टूडेंट के साथ आपकी संबंधित परीक्षा होगी, जो कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट के नाम से जाने जाएंगे, यानी EX स्टूडेंट के नाम से जाने जाएंगे।